जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने जो आरंभ किया है उसमें आज हम 9वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब हमने कल की कथा में देखा कि भगवान शिव की प्रचंड अग्नि से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने जलंधर रखा। और जलंधर युवा होते ही समुद्र ने कालनेमी की परम सुंदरी कन्या वृंदा से जलंधर का विवाह करवा दिया। अब विवाह के पश्चात जलंधर वृंदा के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा। वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति जलंधर को नारायण रूप समझकर तन मन से उसकी सेवा किया करती थी। अब जलंधर की शक्तियों को देखकर उसे दैत्यों का राजा बना दिया गया। उस समय जलंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे शीश का कारण पूछा। तो शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन, देवताओं के छल व रत्नों के हरण से संबंधित सारी कथा उसे बता दी, जिससे क्रोधित होकर वह देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी दिशाओं और पातालों में अपने दूत भेजकर दैत्य को एकत्रित कर लिया। उसने सबसे मंत्रणा करके इंद्र की अमरापुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और शीघ्र ही उसने शुंभ निकुंभ को सेनापति बनाकर अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए रणभूमि पे पहुंच गए। दोनों पक्ष में भीषण युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते युद्धभूमि मृतकों से भर गई। एक और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे, वही दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। अब देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जलंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचार्य को समुद्र में फेंकने का आदेश दे दिया। अब जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए तो वहां द्रोणाचार्य को न देखकर वह विचलित हो गए। उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहां से भाग जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः इसकी मृत्यु भी शिव के हाथों ही होगी। अब देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध क्षेत्र से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। अब इस ओर जलंधर अपनी सेना सहित अमरावती में प्रविष्ट हो गया और वहां का शासन शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह स्वयं देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ा। देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे भगवान विष्णु का स्मरण व स्तुतिगान करते हुए कहने लगे कि हे भक्त हितकारी, संकट हरने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, आपको वारंवार नमस्कार है। हे दैत्य निकंदन, हे पीतांबरधारी, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से त्रस्त हम देवताओं के कष्ट हरने वाले, सूर्य चंद्र नेत्रों वाले भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति को सुनकर और उन्हें संकटग्रस्त देखकर भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे भ्राता जलंधर के भय से भयभीत देवताओं की रक्षा करने हेतु जा रहा हूँ। अब यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो आपकी प्रिया हूँ, फिर भी क्या आप मेरे भाई को मारोगे? तब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव के अंश व ब्रह्मा जी के वचन अनुसार मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूंगा, किंतु देवताओं की रक्षा करनी भी आवश्यक है। अब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु आयुधों से युक्त होकर तथा गरुड़ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में गरुड़ के पंख वेग से अनेक दैत्य धराशायी हो गए। यह देखकर जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। देखते ही देखते दोनों में महासंग्राम होने लगा। आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। तब श्री हरि विष्णु ने जलंधर के छत्र ध्वज काट दिए और घोड़े बाणों से मारे गए। तब जलंधर ने गरुड़ पर गदा से प्रहार किया तो गरुड़ को मूर्छा आ गई। अब दोनों के बीच मल्ल युद्ध होने लगा और उस युद्ध के कारण संसार भय से कांपने लगा। श्री हरि नारायण इस बात को जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप जलंधर भगवान शिव द्वारा ही मारा जाएगा।
अतः इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। इसलिए उन्होंने चातुर्यपूर्वक जलंधर से कहा कि तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, अतः तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। अब भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर जलंधर ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप और लक्ष्मी गणों सहित मेरे घर अतिथि बनकर रहे। तब श्री हरि विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी जी के साथ अपने गणों सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। अब इस प्रकार अपने घर पर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी के आगमन से जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त व शक्तिशाली हो गया। फलस्वरूप उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों को अपनी प्रजा बनाकर वह राज करने लगा। अब उस समय भगवान के दर्शन करने व जलंधर का राज देखने के लिए नारद जी वहां पधारे। तब जलंधर ने नारद जी का स्वागत किया और कहा कि हे नारद जी, मेरे योग्य सेवा हो तो अवश्य बताए। तब उन्होंने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश गया था। तब वहाँ मैंने पार्वती जी सहित शिव जी का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और का भी हो सकता है। ऐसा सोचकर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और अब यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे तो शिवजी और तुम्हारे वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी है। पार्वती जी की तुलना में तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिवजी के समान अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। अब इतना कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए, किंतु जलंधर पार्वती जी का सौंदर्य वर्णन सुनकर काम ज्वर से ग्रस्त हो गया। उसने तत्काल ही राहु को बुलाकर आशुतोष शिव जी के पास दूत रूप में भेजा और राहु जैसे ही कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के गणों ने उसे रोक लिया। तब राहु ने अपने आने का कारण बताया। अब कारण जानकर शिव के गण क्रोधित हो गए और उसे तत्काल भगवान शिव के पास ले गए। तब राहु ने शिव जी के सम्मुख निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। मेरे स्वामी का कहना है कि तुम जैसे जटाजूटधारी स्मशानवासी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं पाती। मैं त्रिभुवनपति हूँ और सारे रत्न मेरे अधिकार में है, अतः श्री रत्न रूप पार्वती भी मेरी शोभा होनी चाहिए। अब राहु का कथन सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अंगारों की भांति दहक रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। अब प्रकट होते ही वह विशाल मुख खोलकर राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु भयभीत होकर बोला कि हे महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और फिर दूत रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे दंडित न करें। अब इस प्रकार राहु की पुकार सुनकर शिवजी ने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया। तब उस भयंकर पुरुष ने शिवजी की आज्ञा का पालन किया। फिर वह शिवजी के समक्ष खड़ा होकर कहने लगा कि हे देव, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने ही हाथ पैरों को खा जाओ। अब शिवजी के ऐसा कहने पर वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों को खाने लगा, किंतु इतने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी, वह भूखा ही रहा। तब शिवजी ने उसे सारा शरीर खा जाने को कहा। तब वह अपना धड़ खाकर तृप्त हो गया। अब इस प्रकार उसका मात्र मुख ही बचा। ऐसे में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अतः तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा। आज से ही मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम मेरे समान ही पूजनीय होगे। जहाँ भी तुम्हारा पूजन किया जाएगा वहाँ कोई बुरी शक्तियाँ टिक नहीं पाएगी। अब इस ओर राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जाकर गिरा और जब जलंधर को उसकी दुर्दशा की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गया और शिवजी से युद्ध करने का निश्चय कर 1 करोड़ दैत्य सेना को लेकर कैलाश की ओर आगे बढ़ा। और जब वह युद्ध के लिए जा रहा था तभी उसने शुक्राचार्य व राहु को अपनी ओर आते देखा। इस प्रकार उसे कई अन्य अपशकुन भी हुए, किंतु उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसकी विशाल सेना से आकाश ढक गया और कोलाहल से 10 दिशाएं गूंजने लगी। तो अब भगवान शिव इसके प्रत्युत्तर में क्या करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले भाग में। और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिसे सुनकर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।